एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगी। अनबॉक्सिंग नहीं करनी बल्कि हमने गिव अवे भी करना है इसी फ़ोन को। Realme 7i है आज मेरे पास, तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग करनी है एंड गिव अवे भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने हमें करना है यूट्यूब पर फॉलो, इंस्टा पे फॉलो और फेसबुक पे फॉलो, क्योंकि आप हमें इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करेंगे तब ही आप ये फ़ोन जीत सकते हैं। कोई भी खुश नसीब हो सकता है आप में से जो ये फ़ोन जीत सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, हमें इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना है और इसके साथ आपने कमेंट करने हैं हमें। स्क्रीनशॉट के साथ आप वो कमेंट हमें कर सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे फेसबुक का एंड इंस्टा का, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब का और इंस्टा का आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे ताकि आप वहाँ पर भी जाके देख सकें ये वीडियो और फॉलो कर सकते हैं। और जब आप ये सब कर लेंगे, स्टेप्स डन कर लें, तो आपने स्क्रीनशॉट के साथ डन का कमेंट कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि कमेंट पिकर के थ्रू किसी भी एक बंदे का नाम निकालेंगे रैंडम। तो आप में से कोई भी एक बंदा विनर हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आप तमाम स्टेप्स को ठीक से फॉलो करें। और अगर आपने मज़ीद डिटेल्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तो आज हम इसका गिव अवे करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग भी। अनबॉक्सिंग से पहले थोड़ी सी आपके साथ डिटेल्स शेयर कर लूँ मैं। 7i की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही है। Realme 7 Pro का आपने रिव्यू भी देखा होगा, अनबॉक्सिंग भी देखी होगी, कुछ हमने उसके कैमरा टेस्ट भी किए हैं। तो 7 Pro को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है पाकिस्तानी मार्केट में। आप देखते हैं कि Realme 7i कैसा फ़ोन है। तो ये एक मिड रेंजर है। इसमें चिपसेट भी आपको मिड रेंज के हिसाब से दिया गया है, Qualcomm Snapdragon 662 का चिपसेट, और इसमें आपको 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा मिल रहा है। इसमें बैटरी बड़ी दी गई है, 5000 mAh की आपको बैटरी दी गई है विद 18 वाट फास्ट चार्ज। तो इसमें दो मेजर हाईलाइट पॉइंट्स हैं, एक इसकी बैटरी एंड कैमरा, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा दिए गए हैं। तो अगर आप देखें कि अगर इसकी प्राइस अंडर 42K है, तो दोबारा से बता दूं कि मुझे कंफर्म नहीं है इसकी प्राइस। तो अगर यही प्राइस है इसकी तो उसके हिसाब से कैमरा एंड बैटरी इसके मेजर हाईलाइट पॉइंट्स हैं। इसके साथ आपको 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले भी मिल रहा है। Realme ने अब की बार डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम करना शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले आपको AMOLED दिया गया था जिसकी लोग बहुत डिमांड कर रहे थे। रिफ्रेश रेट तो फिर भी आपको मिल गया था, लेकिन AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स थी, लेकिन हमने इसके लुक्स एंड डिज़ाइन के ऊपर बात करनी है कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो उसके लिए हमें करना है इसको अनबॉक्स। तो ये है Realme 7i। इसका कलर मुझे काफ़ी खूबसूरत, बहुत यूनिक लगा है। पोलर ब्लू कलर का ये आपको कलर मिलता है, और इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट मिलता है। लाइक Realme के जितनी भी अभी 6 मॉडल आए हैं, Realme 5 की सीरीज़ आई है, Realme 7 में भी इवन, तो आपको इस तरह का पैटर्न नहीं मिला। और इसके साथ ये बिल्कुल ग्लास वाली लुक दे रहा है, हालांकि यह है प्लास्टिक, लेकिन शाइन काफ़ी ज़्यादा है और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है इसके बैक पैनल में। Realme की ब्रांडिंग भी आपको मिल रही है एंड आपको मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप, आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको रेयर दिया गया है। और कैमरा बम बहुत ज़्यादा नहीं उठा हुआ। इसके साथ जो फिंगरप्रिंट है वो भी काफ़ी फ्लैट सा है, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। इसके साथ अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो आपको मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम की, और आपको सबसे बॉटम में मिलते हैं स्पीकर्स एंड टाइप सी की पोर्ट, और इसके साथ आपको ऑडियो जैक मिलता है। और इसके साथ आपको मिलती है लेफ़्ट साइड पे सिम स्लॉट। तो हम सिम स्लॉट चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको मिलती है 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज। 128 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिए गए हैं, आप इसमें अपनी मेमोरी को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन भी है। साथ साथ हम इस फ़ोन
फ़ोन को ऑन भी कर लेते हैं और इसके डिस्प्ले पे बात करते हैं। आपको मिलता है लेफ़्ट कॉर्नर पे इसका सेल्फ़ी कैमरा और इसमें आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा, इन डिस्प्ले सेल्फ़ी कैमरा आपको दिया गया है। और डिस्प्ले की जहाँ तक बात है तो यह है 6.5 इंच का डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आपको IPS पैनल दिया गया है। इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले आपको दिया गया है। बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि इसमें फुल HD होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि हमें कैसा मिलता है इसका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस। फिलहाल मैं इसको सेटअप कर लेती हूँ तो हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो डिवाइस हो गई है ऑन। Realme UI आपको मिल रहा है जो कि बेस्ड है Android 10 पे। तो देखेंगे इसका UI जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा और बाकी कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। इसका कैमरा भी चेक करना है क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसमें सेल्फ़ी लेनी है और इसके साथ फिर मैंने आपको दिखानी है इसकी सेल्फ़ी कैसी है। तो जहाँ तक सेल्फ़ी की बात है तो सेल्फ़ी जो है वो अच्छी है, ओवर शार्प नहीं किया। पिक्चर जो है मुझे नेचुरल सी लग रही है और मज़े की सेल्फ़ी आई है। और वैसे भी आपको पता है कि Realme के जो फ़ोन हैं उनके कैमरा अच्छे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मूड्स आपको दिए गए हैं। कैमरा में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, इसमें नाइट मूड भी मौजूद है। इसके साथ इसमें आपको मिल रहा है UI मैक्सिमम वीडियो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है इसमें। और मोड में अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको स्लो मोशन भी मिल रहा है, टाइम लैप्स मिल रही है, अल्ट्रा मैक्रो भी मिल रहा है। 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिल रहा है और 2 मेगापिक्सल का आपको ब्लैक एंड वाइट लेंस दिया गया है, जो कि अक्सर मैं देख रही हूँ चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि Realme के कुछ फ़ोन में मैंने ये ब्लैक एंड वाइट लेंस देखा है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, या आप मैक्रो दें या टेलीफोटो लेंस दें, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट जो लेंस है ये काफ़ी अच्छा होता है। इसको हम डिटेल में चेक करेंगे रिव्यू में इसके कैमरा से रिलेटेड, क्योंकि कैमरा में काफ़ी सारे फीचर्स हैं तो वो रिव्यू में ही हम कवर कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक वीडियो की बात है तो वीडियो इसकी 1080p तक की सपोर्ट करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो Realme 7i में आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो Qualcomm Snapdragon 662 का चिपसेट दिया गया है। एक मिड रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि आपके फ़ोन में क्या चिपसेट दिया गया है, क्या प्रोसेसर दिया गया है, क्योंकि डिपेंड ही प्रोसेसर पे करता है। जितना अच्छा होगा फ़ोन उतना ज़्यादा लैग नहीं होगा, उतनी अच्छी गेमिंग होगी, उतना अच्छा कैमरा आपके जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको 662 का प्रोसेसर दिया गया है, तो गेमिंग इसमें बस ठीक ही हो सकती है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो ये प्रोसेसर ठीक है, उसमें परफॉर्म ठीक करेगा, यानी कि कोई लैग का इशू नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा अच्छा दे देते, तो ये जो अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर ये प्रोसेसर यूज़ किया है तो इसकी परफॉर्मेंस ओके है। लाइक आपको लैग का कोई इशू नहीं मिलता, ओवरऑल जो डिवाइस की परफॉर्मेंस होती है वो भी ठीक होती है। बाकी इसमें जो बैटरी दी गई है वो आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है विद 18 वाट फास्ट चार्ज। तो यहाँ बैटरी एंड इसके साथ जो फास्ट चार्ज का कॉम्बो है वो भी ठीक है। 5000 mAh की बैटरी आपका 2 दिन आराम से निकाल सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं हैं। अगर आप गेमिंग बहुत करते हैं या अगर आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं तो 1.5 दिन भी ये निकाल सकती है, क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ी है। और इसके साथ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें 2 इसके मेजर हाईलाइट पॉइंट्स हैं, एक इसकी बैटरी और दूसरा जो है इसका कैमरा। तो जो लोग बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाह रहे हैं एक मिड रेंज में और इसके साथ जो इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा चाहते हैं तो वो इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी जो इसमें रैम एंड रोम का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो वो भी ठीक है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो जो डिवाइस है उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। लाइक इसमें जो है वो हो जाती है ना, कुछ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, ज़ाहिर है रैम पे भी डिपेंड करता है। तो रैम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे इस प्राइस रेंज में ये डिवाइस पसंद आई। तो ये थी Realme 7i की अनबॉक्सिंग। आप बताएं आपको कौन सा फीचर इस फ़ोन में अच्छा लगा, आपका क्या ख्याल है? ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट को हिट कर सकता है इस प्राइस रेंज में? और आजकल बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन भी है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से याद दिला दूँ कि आपने एक तो वीडियो को पूरा देखना होता है कि हम वीडियो में क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसको गिव अवे करना है तो आपको तमाम स्टेप्स पता होने चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ तमाम डिटेल्स हमने लिखी हुई हैं कि किस तरह कब और कैसे फॉलो करना है। तमाम स्टेप्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।